सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और सामने विराजे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण और युवा भाइयों, आज हम सब जानते हैं कि यहाँ रात्रि को जागरण हुआ है और आज महाशिवरात्रि का पर्व हम मना रहे हैं। वैसे हमारे भारत के अंदर साल में 365 दिन होते हैं, तो हमारे भारत के अंदर एक समय में 365 तरह के त्यौहार मनाए जाते थे। हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता था, हर दिन कोई ना कोई उत्सव होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो वो 365 उत्सव तो कहीं रह गए। धीरे धीरे ये हो गया कि 50-60 त्यौहार तक हम मनाने लगे, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग रीति रिवाज के हिसाब से सब लोग अपने अपने अलग अलग 50-60 त्यौहार मनाने लगे। लेकिन अपने जो मुख्य तौर से आजकल अपन मनाते हैं 5-6 त्यौहार ही मनाते हैं, और उसमें से ये जो महाशिवरात्रि है ये बहुत बड़ा पर्व है, ये बहुत बड़ा त्यौहार है। क्योंकि इस दिन शिव जी जो है, हम मानते हैं कि शिव सत्य है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। और इस दिन हम जब शिव जी की आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज, कम आ रही है, अब आ रही है। तो इस दिन हम ये मानते हैं कि जो शिव जी की जो शक्ति थी, शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था। तो इस दिन अगर हम शिव जी की उपासना करते हैं, अगर हम व्रत रखते हैं और अगर हम जागरण करते हैं, तो इस दिन हम मानते हैं कि हमारे अंदर जो एक ऊर्जा है वो हमारी ऊर्जा और ऊपर की तरफ उठती है। अब यहाँ मैं नहीं जानती, लेकिन ज्वार भाटे का नाम सुना है? Yes. ज्वार भाटा अपन जानते हैं? Yes. ज्वार भाटा ये होता है कि जब समुद्र होता है तो समुद्र का जो पानी होता है, तो वो जो चांद की किरणें होती है उससे वो समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है, वो चांद की किरणें उस पानी को ऊपर खींचती है। तो ये जो महाशिवरात्रि की रात है, इस दिन भी ऐसा ही कुछ होता है। तो अपना जो शरीर है वो ज्यादातर पानी से बना हुआ है। अपने शरीर के अंदर 90% आप मान लो कि पानी है। तो इस दिन अगर अपन जागरण करते हैं, जागरण करने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है कि इस दिन हम रात को जब जागते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, संगत करते हैं, तो अपन सीधे बैठे रहते हैं। नहीं तो रात को अगर नहीं जागरण करेंगे तो क्या होगा, रोज की तरह सो जाएंगे। तो जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारे अंदर का भी जो शरीर का पानी है, हमारे अंदर की शरीर की ऊर्जा है, वो भी ऊपर की ओर बढ़ती है। हमारी ऊर्जा हमारे अंदर की क्षमता को और ऊपर उठाती है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक नहीं, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है कि इस दिन हमें जागरण क्यों करते हैं। तो अगर हम वाकई में फ़ायदा पाना चाहते हैं, मैं मानती हूँ कि यहाँ बहुत से लोगों ने रात को जो जागरण में सम्मिलित हुए हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि ये भी हर किसी को नसीब नहीं होता है। जो सौभाग्यशाली होते हैं, जो किस्मत वाले होते हैं, उन्हीं को ऐसे जागरण में और संगत में जाने का, सम्मिलित होने का मौका मिलता है। और मैं मानती हूँ कि ये जो शिवरात्रि है ये संकल्प का दिन भी है। ये हमारे लिए ये संकल्प, कोई भी तरह का संकल्प आप करें, ये संकल्प लेने का दिन है। इस दिन हमारी शक्ति का जागृत होती है, और हम जब पूरी शक्ति के साथ कोई संकल्प लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सफल भी होते हैं। ये राम मंदिर का निर्माण, ये काशी विश्वनाथ धाम का जो उत्थान हुआ, ये क्यों हुआ? ये एक संकल्प था। ये मोदी जी का और सबका किया हुआ संकल्प था कि हम हमारी सनातन संस्कृति का फिर से कैसे निर्माण करें, हमारे हिंदुस्तान का विकास किस तरह एक बार हमारे हिंदुस्तान का गौरव वापस लौटा। तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा संकल्प है। तो इसी तरह आज जो महाशिवरात्रि है, आज ये संकल्प करने का दिन है। आज संकल्प करें कि हमारे बीच में भाईचारा बना रहे। आज का जो वक्त है, हम सब जानते हैं कि भाई भाई में लड़ाई हो जाती है। छोटी सी बात को लेकर महिलाएं बहुत बड़ा कदम उठा लेती हैं। आत्महत्या इतनी आम हो गई, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर महिलाएं आत्महत्या कर रही हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चे हैं वो अपन देखेंगे कि पहले गुरु का सम्मान करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, लेकिन आज के दिन उस सम्मान में भी कमी आई है।
तो जो समाज में ये माहौल है, समाज में जो अराजकता है, इसको कैसे दूर करें? हम मानते हैं कि हमारे देश में सर्वोच्च पद पर बैठे लोग आज हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, हम अपने घर में बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारी फौज वहाँ बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन हम अपने घर में बैठे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, चाहे किसान हैं, चाहे युवा हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, हम अपने घर में बैठकर अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हम कर सकते हैं। हम अपने संस्कारों का निर्माण करें। जो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति थी, उसको हम फिर से एक बार ऊपर लेकर आए। हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, तभी हमारा देश एक बार फिर से गौरवशाली हो सकता है। तो मेरी आप सबसे, आज भक्तजन इतने सारे बैठे हैं, आप सबसे एक ही विनती है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, संकल्प करें, कुछ अच्छा करने का संकल्प करें, और किसी का अच्छा ना कर सके तो कम से कम बुरा तो बिल्कुल नहीं करें। हमारे हाथ से किसी का कुछ भला हो सकता है तो वो भला करे, वरना किसी को कुछ गंदा ना कहे, गाली गलौज ना करे, कम से कम किसी का बिगाड़ तो नहीं करें। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया से जाने के बाद सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। आप पैसा कमाते हो, बचाते हो, लेकिन वो पैसा भी एक दिन यहीं छूट जाता है, और जीवन का तो पल भर का भी भरोसा नहीं है। अगले पल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। तो जितना समय आपको दिया है, ये मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है, तो ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल करें। सुनने में ये बातें आप सबको लगता होगा कि कोई उपदेश दे रही है, लेकिन मैं वही बोल रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ, और वही बोल रही हूँ जो मैं खुद महसूस करती हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर जितना हो सके, जैसे भी संभव हो सके, किसी का भला हो तो भला कर सके। कोई दुखी हो तो उसके मुंह पे, चेहरे पे मुस्कुराहट ला पाए, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। तो मेरा प्रयास यही रहता है, और आप सब भी यही कोशिश करें, अच्छे कर्म करने का प्रयास करें, दूसरों के जीवन में खुशी लाने का प्रयास करें, किसी का नुकसान नहीं करें, और अपनी हिंदू संस्कृति को ना भूलें। हमारे बच्चे हैं, आजकल हम ये बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं रहे, लेकिन बच्चों का दोष नहीं है, दोष मैं मानती हूँ उन माता पिता का है जो उनको संस्कार नहीं दे रहे। आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, आने वाला भविष्य क्या होगा, आज के माता पिता पे निर्भर करता है। तो हम जो माता पिता है, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम उन बच्चों को अच्छे संस्कार दें, ताकि आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियाँ हमको एक दोष न दें कि काश हमें हमारे माँ बाप ने ये सिखाया होता तो आज हम कुछ और होते। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ेरों ने जो काम किए, उसी रास्ते पर चलते हुए उनसे प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। जितनी भी पुरानी कहावतें हैं या जो बुजुर्ग बोलते थे वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम समय के साथ उनको भूलते जा रहे हैं। उन चीज़ों को वापस से याद करें तो मैं मानती हूँ कि निश्चित रूप से आने वाला समय अच्छा होगा, आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, आने वाली पीढ़ियाँ सुधरेगी। हमारे बच्चे आजकल ज़्यादातर मोबाइल में लगे रहते हैं। हम ये सोचते हैं, मोबाइल देकर इतिश्री कर लेते हैं कि हाँ, महिलाएं क्या करती है, बच्चों के रोने लगता है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल में व्यस्त होगा तो थोड़ी देर मैं मेरा घर का काम कर लूँगी, कुछ और कर लूँगी, लेकिन ये नहीं पता कि उस रोते हुए छोटे बच्चे के हाथ में जो आपने मोबाइल लिया है, वो मोबाइल आगे चलकर उसके लिए कितना घातक होने वाला है। उस मोबाइल में बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, इस पे हम माँ बाप हम ध्यान नहीं रखते हैं। मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल भी है तो गलत इस्तेमाल भी है, और मैं मानती हूँ कि अभी जो हमारे बच्चे हैं, चूँकि वो ना समझ है, वो अनजान है, तो नुकसान होने का अंदेशा ज़्यादा है, वजह इसके कि इसका सही इस्तेमाल हो। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है, बच्चों पे ध्यान देना ज़रूरी हूँ, और भगवान शिव जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब में शक्ति दे, नेक कार्य करने की शक्ति दे, और हम सबको सुखी रखे, शांति रखे, और हमारा न सिर्फ ये पंचायत बल्कि आसपास का पूरा क्षेत्र खुशहाल रहे, समृद्ध रहे, भाईचारे के साथ रहे। यही मैं आज शिव जी के सामने प्रार्थना करना चाहूँगी हम सब की तरफ से।
आज के कार्यक्रम में यहाँ मंच पर उपस्थित हैं हम सबके आदरणीय परम प्रतापपुरी जी महाराज और यहाँ मंच पर विराजमान सभी